Hello class, what's up? It's Raj here. Today we are discussing about the class 8 chapter 2 science microorganism friends and foe. और ये क्या आपका ये वन शॉट वीडियो है, ये फुल कवर वीडियो मैं बाद में डाल दूंगा, ये वन शॉट है तो रिवीजन के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन के लिए। ओके, पहला जो टर्म है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। यानी कहने का मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म इतना छोटा होता है कि आप इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते, ये बहुत स्मॉल होते हैं। इसको आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकता है। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, राइस ये आपका आइस कोल्ड क्लाइमेट से स्टार्ट होता है टू द हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट। जितना हॉट स्प्रिंग है, गर्म जगह है, वहाँ पे भी रहता है ये। एंड डेजर्ट टू द मार्सी लैंड्स, जितने मार्सी लैंड्स होते हैं उसके अंदर में पाया जाता है ये। सो नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका एयर में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। दे मे बी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। ये क्या होता है? ये यूनिसेलुलर भी होता है और ये मल्टी सेलुलर भी होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है आपका? बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है, फंगी होता है, प्रोटोजोआ होता है और सम मतलब कुछ एल्गी भी होता है। वायरस थ्रू डिफरेंट फ्रॉम द एबव मेंशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वायरसेस क्या होता है? इसमें डिफरेंट टाइप का वायरस होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे 2019 में एक वायरस आया था जिसका नाम था कोविड-19 और ये एयरबोर्न वायरस था, मतलब कि हवा के कांटेक्ट में आते ही आप ये क्या था, ब्रीथिंग सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा कॉल इट ऑफ कर देता था। दिस इज कंसिडर एज अ माइक्रोब्स। ओके, सो वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म के अनुसार जो वायरस होता था वो अलग चीज़ है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और ये जो होता है ना, ये ओनली रिप्रोड्यूस होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब अंदर में जो होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे मान के चले कोई वायरस को रिप्लिकेट करना है, यानी अपना को डबल करना है, उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे बैक्टीरियम है, प्लांट है या एनिमल सेल है, तीनों में से किसी भी चीज़ का। उसके बाद सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन जो भी होता है, जितना कमर्शियल प्रोडक्शन है ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल, जितना मेडिसिन और अल्कोहल है इसका प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डिकम्पोज में टूटते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट बनते हैं, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट बोल दो या डेड प्लांट और एनिमल बोल दो, इनटू सिंपल सब्सटेंस। उससे क्या होता है? एक सिंपल सब्सटेंस बनता है एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट क्लीन अप हो जाता है इससे। ठीक है। प्रोटोजोआन, जो हम लोग का प्रोटोजोआन होता है, कॉजिंग सीरियस डिजीज लाइक अ डेनिस्ट्री या मलेरिया। अगर हम प्रोटोजोआन्स का बात करें, इसका वजह से क्या होता है? सीरियस टाइप ऑफ डिजीज जैसे डेनिस्ट्री या मलेरिया, दोनों एक चीज़ है, दोनों होता है इसके वजह से। एंड सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आवर फूड कॉज फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हम लोग का क्या होता है, खाना में पाया जाता है और उसका वजह से क्या होता है? पॉइजनिंग होता है। उसके बाद बात करेंगे सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या होता है? वो रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, जितने लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसके रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। एंड दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू सोल। अब ये क्या करते हैं? ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को कहाँ? एयर से सोल के अंदर में। एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या करता है? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो प्रेजेंट होता है सॉइल फिक्स नाइट्रोजन में फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में होता है, एंड कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। और उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। कुछ जगह पे आप देखेंगे कि जहाँ पे खेती होता है वहाँ बार बार खेती होने का वजह से जो नाइट्रोजन लेवल होता है उस पर्टिकुलर सोल का वो डाउन हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे उसका अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि एक तरह का सॉइल फिक्स नाइट्रोजन का काम करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। और सर्टेन बैक्टीरिया का अगर बात करें तो ये कन्वर्ट करता है कंपाउंड जो नाइट्रोजन हो गया प्रेजेंट इन द सोल इनटू द नाइट्रोजन। जो सॉइल हो गया उसको क्या कर देगा? नाइट्रोजन में चेंज करता है, नाइट्रोजन गैस में। विच इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। वो क्या होता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है पर्टिकुलर चीज़। अगर पैथोजन का बात करें तो क्या होगा गाइस? सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन अ ह्यूमन बीइंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसका वजह से क्या होता है? ये डिजीज़ फॉर्म करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर में।
प्लांट्स एंड एनिमल, जितना प्लांट्स और एनिमल्स है, सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। इस तरीके का जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, इसको हम लोग पैथोजन कहते हैं। पैथोजन क्या होगा, जिससे किसी भी टाइप का आपको बीमारी हो, डिजीज़ हो, यही सारा चीज़ जो होता है जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, इसको हम लोग पैथोजन्स कहते हैं। क्लिनिक ऑफ एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले बात की थी इस चीज़ में किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। जितना डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लांट का हो या एनिमल का है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, लाइक सिंपल सब्सटेंस में। एंड दीज सब्सटेंस आर यूज्ड बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है अदर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका यूज़ किया जाता है डिग्रेड करने में हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस, वो डिग्रेड करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इस तरीके से क्लीन अप होता है क्लास। सो दिस इज़ दैट। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये वन शॉट वीडियो ख़त्म होता है। इसको आप रिवीजन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लास्ट टाइम में, और जो फुल लेंथ वीडियो है चैप्टर वाइज वो मैं डाल दिया करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। हाउ मच। जय हिंद, जय भारत।